ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 56वां मंत्र। ओम वयम सोमाव्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रत पर्जावन्तः सचेमहि। हे सोम, सबके प्रेरक परमात्मन, वयम हम तब वर्ते आपके बनाए नियम के अनुसार चलकर और तनुषु अपने शरीर और आत्माओं में तवा आपके मनः ज्ञान को विव्रता धारण करते हुए प्रजावंतः पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सचेमहि सुख को प्राप्त करें। तो चर्चा इसमें की गई है कि हे सोम स्वरूप परमात्मन, सत्कर्मों में प्रेरक जगदीश्वर, हे सोम सत्कर्मों में जगदीश्वर प्रेरक, वो हमें प्रेरणा प्रदान करने वाला है सत्कर्मों में। यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा को सोम रूप में उपस्थित किया गया है। यहाँ पर परमात्मा को सोम नाम से पुकारा गया है। सोम शांतिदायक, सुखदायक, सत्कर्मों में प्रेरणा प्रदान करने वाला, आपके बनाए वैदिक नियमों के अनुसार जो आपने नियम बताए हैं वेदों में, उनके अनुसार अपना जीवन बनाकर, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाकर, अपने जीवन को वेदानुकूल संचालित करते हुए, अपने आत्मा में आपके ज्ञान को धारण करते हुए, इस आत्मा के अंदर आपका जो ज्ञान दिया हुआ है वे ज्ञान, इसको हम अपने आत्मा के अंदर धारण करें, अपनी बुद्धि में प्रविष्ट करें, अपने संबंधी वर्ग सहित और अपने इष्ट मित्र बंधुओं सहित इस लोक और परलोक में आपकी कृपा से हम सदा सुखी रहें। हम इस लोक और परलोक में सदा सुख को प्राप्त करें। तो मनुष्य जीवन ही सुख प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर मिला हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य, हे सोम परमपिता परमात्मन, सबको प्रेरणा करने वाले हे प्रभु, हम आपके ज्ञान को अपने अंतरात्मा में धारण करते हुए, यानी वेद को अपने जीवन में धारण करते हुए, अपने जीवन में वेदों के सार को समझते हुए, हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हुए आपके ज्ञान विज्ञान को जान करके इस संसार में समस्त सुखों को भोगते हुए, पुत्र और पौत्रों को प्राप्त होते हुए हम आनंद को प्राप्त हों, सुख को प्राप्त हों। क्योंकि मनुष्य जो भी कार्य करता है, जितने भी कार्य करता है, वो अपनी सुख प्राप्ति के लिए करता है, सुख के लिए कार्य करता है। चाहे मेहनत हो, मजदूरी हो, परिश्रम हो, अनेक प्रकार के यंत्र आदि बनाने हों, अनेक प्रकार के जो है वैज्ञानिक हों, सब जीवन के सुख के लिए कार्य करते हैं। लेकिन सुख हमें तब प्राप्त होता है जब वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं, वेदानुकूल इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। वेद हमें जो प्रेरणा दे रहा है, हम उसके अनुसार यदि अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, तभी हमें जो है उन्नति प्राप्त होती है। तो इसमें कहा गया है कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए वेदों को अपने जीवन में धारण करें। और ये वेद का ही वचन है कि हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हुए, उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए हम भी अपने जीवन को उसी के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो इसमें चर्चा की गई है
कि हम अपने जीवन को परमात्मा के बनाए हुए वैदिक ज्ञान, जो परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य जीवन के लिए जीने की कला जो इसमें दी गई है, हम उस कला को अपने जीवन में धारण करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए, हमने कल भी कहा था कि धर्म उसको कहते हैं जो धारण किया जाए, और वेद भी धारण करने की व्यवस्था है। वेद के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन को धारण करते हैं, वेदानुकूल अपने जीवन के चलाने का यदि हम प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। वेद हमें किसी से बैर भाव नहीं सिखाता, वेद हमें किसी से अप्रीति नहीं सिखाता। वेद के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। सार्वभौमिक सुख की कामना करते हैं, हम स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए सुख की कामना करते हैं। और इसलिए सर्वे भवन्तु सुखी नाम का पाठ यदि कोई पढ़ता है तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। तो हम समस्त प्राणियों के हित की कामना करते हुए इस मंत्र के आधार पर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए हम इसके अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम।